हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में कहें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लगभग 72 संप्रदाय था, जिसमें से प्रमुख जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब प्रमुख था, जो आगे चल करके काफ़ी कि आगे बढ़ा। अब अगर हम चूँकि पढ़ रहे हैं जैन धर्म, तो जैन धर्म जो है ना, ये संस्कृत का एक वर्ड है जीन। जीन से ही निकला है और जीन का मतलब होता है विजेता। जीन का मतलब विजेता। और जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य जो क्या था, अहिंसा, यानी कि आपको हिंसा नहीं करना है, किसी प्रकार से हिंसा नहीं करना है। यहाँ तक कि ये लोग खेती करने से मना करते थे कि नहीं, खेती करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना, जो छोटा छोटा जीव रहता है उसका मौत हो जाएगा। तो यानी कि मुख्य फोकस जो था इन लोग का वो था अहिंसा, की हिंसा हम लोग को करना ही नहीं है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। इसके जो पहले संस्थापक थे, इस धर्म के संस्थापक थे, यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव को संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जैन धर्म के पहला तीर्थंकर थे, है ना। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है। और जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते हैं। प्रवर्तक मतलब इसको लागू लाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई काम किए, अंत में मोक्ष प्राप्ति कर लिए। तो जो भी मोक्ष प्राप्ति कर लेता है ना, उसको तीर्थंकर कहा जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति कहने का मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु के कि बंधन से मुक्त हो जाता है, तो उसको कहा जाता है कि मोक्ष का प्राप्ति हो गया। तो जो मोक्ष का प्राप्ति की वो तीर्थंकर कहलाए। चलिए अब आगे समझते हैं। तो बाकी जो भी है, तो जैन धर्म में कि टोटल 24 तीर्थंकर हुआ, और जिसमें से पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति इनको जो हुआ हिमालय पर्वत पे हुआ था। कि जैन धर्म का जो तीर्थंकर है, पहला तीर्थंकर, और साथ में जो 22वां तीर्थंकर, पहला और 22वां तीर्थंकर कौन थे, अरिस्टिनेमी, और पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। ये दोनों का उल्लेख है ऋग्वेद में। कहाँ है, ऋग्वेद में। तो 22 हो गया। अब 23वां तीर्थंकर पर आते हैं। तो 23वां तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, राजा अश्वसेन के पास। कहाँ हुआ था, वाराणसी, राजा अश्वसेन के पास में। और ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। कौन सा वंश, इक्ष्वाकु वंश। कौन, पार्श्वनाथ। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जो है वो झारखंड के एक पर्वत शिखर है, उनका नाम है सम्मेद शिखर, यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए जो सम्मेद शिखर है, इसका नाम बदल करके पारसनाथ की चोटी कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि यहीं पर ज्ञान प्राप्ति किए थे पार्श्वनाथ, इसलिए पारसनाथ की चोटी कर दिया गया उसका नाम बदल करके। फिर क्या हुआ, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनको ज्ञान देना है, तो क्या हुआ कि 4 नियम बताएं। उसी नियम को कहा गया चतुरायन धर्म। 4 नियम बताएं कि आपको इतना सारा काम करना है कम से कम। जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है, यानी कि 4 नियम ये था, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। कौन कौन है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य के रास्ते पर चलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा मतलब आपको हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आस्तेय कहने का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, आपको चोरी नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह कहने का मतलब होता है कि धन संचय नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा नियम बताएं, क्योंकि धन संचय करने से क्या होगा, टेंशन होगा। इसलिए उनका मानना था कि धन संचय नहीं करना चाहिए। चतुरायन धर्म कौन चलाया, पार्श्वनाथ चलाया। अब आगे चलते हैं। और चूंकि तो 23वां थे, तो 24वां कौन हो गए, 24वां और 7 बोले, टोटल मिला करके अगर तीर्थंकर की बात करें, टोटल मिला कर 24 ही थे, 24 था। तो 24 में कि जो अंतिम था, वह अंतिम बोले या 24वां बोले, ये कौन थे, महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि इनके समय में जैन धर्म में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। तो इसीलिए जो महावीर स्वामी हैं, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और ये जो थे ना, ये जात्री कुल के थे। ये किस कुल के थे, जात्री कुल के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, इनका भाई का नाम था नंदीवर्धन, और जो इनकी जो माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। कौन थी ये, इसकी मम्मी त्रिशला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। और जो भगवान महावीर है, इनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। इसी नंदीवर्धन से कि एक प्रकार से बोले तो इनसे आज्ञा लेकर के ये गृह त्याग कर दिए थे। 30 बरस की उम्र में घर से निकल गए थे और ज्ञान प्राप्ति किए थे। 12 साल लगा ज्ञान प्राप्ति करने में महावीर स्वामी को। इनका बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी का वर्धमान नाम था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था,
540 में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, बेटी थी प्रियदर्शी, या इन्हीं को मैंने अनुजा भी कहा जाता है, कितना जगह अनुजा प्रियदर्शना भी लिखा जाता है। और इनका दामाद था जमाली, दामाद का नाम जमाली, बेटी प्रियदर्शना। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 540। गांव का नाम क्या है? कुंडग्राम। बचपन का नाम वर्धमान। माता का नाम त्रिशला, ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल से थे महावीर स्वामी? जात्रिक कुल के, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक बोला जाता है जैन धर्म के। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका दामाद का नाम जमाली था, ठीक है। 30 बरस की उम्र में ये अपने जो बड़े भाई थे इनका नंदीवर्धन, इनसे आगे लेकर के क्या किए? ये गृह त्याग दिए 30 बरस की उम्र में। और 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? एक गांव है जुम्भी ग्राम, यहीं पर ही एक पेड़ था, उसका नाम था साल। एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी था। नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब ज्ञान प्राप्त हो गया ना तो इनको कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इनको क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया, ठीक है। कब ये मतलब कि कितना वर्ष तपस्या किए? कितना साल लग गया इनको? 12 साल लग गया ज्ञान प्राप्त होने में। भगवान बुद्ध को कम ही लगता है, इनको 12 साल लग गया। कब ये गृह त्याग किए थे? 30 बरस की उम्र में। कब किए थे? 30 बरस की उम्र में गृह त्याग कर दिए थे। हालांकि जो अगर जुम्भी ग्राम की बात करें जहाँ पर इनको तपस्या किए थे, हालांकि उसका नाम जो है ना, जुम्भी ग्राम जो है हजारीबाग के ही बगल में है, पारसनाथ की पहाड़ी तरफ है जुम्भी ग्राम ये। और ये जो ऋजुपालिका नदी है, इनका अगर हम इसके बारे में अगर नदी के बारे में अगर अभी बात करें तो दामोदर की सहायक नदी है ब्राकर नदी, ये वही है ऋजुपालिका नदी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या किया गया? इनको कैवल्य कहा गया, जीन कहा गया। जीन मतलब विजेता होता है, जीन कहा गया, अब विजेता बन गए। निग्रोध कहा गया, है ना। तो जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति, यानी किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं, घर त्याग दिए, सब चीज़ त्याग दिए। पत्नी थी, है ना, दामाद था, फिर भी घर त्याग दिए थे। तो इसीलिए इनको कहा गया, इनको निग्रोध कहा गया, निग्रोध। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया। तो हाँ, यहाँ पर है जुम्भी ग्राम जो है, इनकी पहचान हजारीबाग के समीप, ये बता चुके हैं आपको कि नदी जो है ना, कि ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी ब्राकर नदी के रूप में किया गया है। अगर वर्तमान में देखा गया कि ऋजुपालिका नदी कौन है तो ब्राकर नदी है। ब्राकर नदी कौन है? दामोदर की सहायक नदी है। और जुम्भी ग्राम का पहचान किया गया तो ये पता चला कि हजारीबाग के बगल में ही क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी। यही पता चला कि अरे जुम्भी ग्राम जो था वही था, पारसनाथ की पहाड़ी है। फिर जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपना पहला उपदेश जो थे वो राजगीर में दिए, वितुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ दिए? वितुलाचल पहाड़ी राजगीर में दिए, जो कि ये भी ब्राकर नदी के बगल के तट पे था। ब्राकर नदी के तट पे था ये, वितुलाचल पहाड़ी था। तो पहले याद रखना कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तब प्राकृत में दिए थे। किस में दिए थे? प्राकृत में दिए थे। प्राकृत को ही अर्धमगधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धमगधी बोलते हैं, अर्धमगधी। और जो अंतिम उपदेश दिए वो पावापुरी में दिए हैं, पावापुरी में, या फिर इनका यही निधन हो गया। तो पहला उपदेश राजगीर, अंतिम उपदेश पावापुरी में। किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु बना, ये इनका भिक्षु पहला उनका दामाद जमाली बना। और पहला भिक्षुनी कौन बना? चंपा बनी। कौन बनी? चंपा। याद रखिए, अच्छा सवाल है ये, पहला भिक्षुनी कौन बनी? चंपा बनी। ये चंपा कौन थी? ये राजा दधिवाहन की बहन थी। राजा दधिवाहन की बहन थी कौन? चंपा। अब क्या हुआ, जो मतलब कि जो पासारोनाथ थे, जो पासारोनाथ जो मतलब कि 4 नियम बनाया था ना, कि इतना आदमी जो फॉलो करेगा उसको 4 नियम चलना पड़ेगा, जिसको हम लोग पढ़े थे कि का हम कहते हैं चतुरायन धर्म चलाए थे। तो क्या हुआ कि जब भगवान महावीर जब ये चले ना, तो ये क्या किए? एक नया नियम ऐड कर दिए उसी में, है ना। और इनका नाम पड़ गया पंचायन धर्म। एक नया नियम इसमें ऐड हो गया, यानी चतुरायन की जगह पे पंचायन धर्म को जोड़ दिया गया। कौन जोड़ा? ये महावीर स्वामी। तब पंचायन में एक नया चीज़ क्या जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य, कि आदमी को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य, व्रत का सख्ती से पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। बाकी सब तो वही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब हो गया। तो क्या है? ये पंच धर्म है इनका, 5 धर्म चलाए थे वैसे, उसी को पंचायन धर्म भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है, जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ हुआ करती थी। जो सबसे टॉप में होता था वो तीर्थंकर, उसके नीचे अहर्त, फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो साधु क्या था? जितना सारा जैन भिक्षु हुआ करता था उनको साधु कहा गया।
उपाध्याय क्या होता था? जैन धर्म का शिक्षक। आपको उपाध्याय के बारे में बताए थे कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें जो वेद का जो पढ़ाई पढ़ाता था ना, उसको भी उपाध्याय कहते थे। वेद या वेदांत का जो भी शिक्षक होता था उसको उपाध्याय कहते थे। तो यहाँ भी जो जैन धर्म का शिक्षक है उसी को क्या कहा गया? उपाध्याय कहा गया। आचार्य क्या होता था? तो ये आचार्य हो गया जैन भिक्षु का समूह का प्रमुख जो होता था। जितना ज़्यादा जैन भिक्षु है उसका जो समूह का मेन का हेड हो गया वो कहलाया आचार्य। और अर्थ होता था कि वह जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी कि अब उनको निर्माण प्राप्ति हो जाएगा। इन लोग निर्माण प्राप्ति के बारे में बड़ा कठिन नियम बनाए थे ये लोग कि अगर दाढ़ी बढ़ रहा है तो दाढ़ी बनाओ नहीं, उसको नोच दो। बाल बढ़ रहा है तो बाल काटो नहीं, उसको बाल कबाड़ दो। मतलब आत्मा को इतना कष्ट दो कि फिर से जन्म नहीं ना ले वो। तो अंत में क्या हो जाएगा? मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। खाना हल्का खाओ, कुछ बहुत सारा नियम था इनका। अब जैसे क्या हुआ ना, तो महावीर स्वामी ये तो पंचव्रत चलावे किए, इसके अलावा त्रिरत्न भी दिए, जैसे कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा को ही समय मतलब कि सम्यक दर्शन या बोलें या तो सम्यक विश्वास बोलें, एक ही बात है। कितना जगह मिल जाता है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। या तो कहीं यही नाम दर्शन को ही कहीं विश्वास मिल जाएगा सम्यक विश्वास, या कहीं पर मिल जाएगा सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ते त्रिरत्न चलाया था। पूछेगा त्रिरत्न किससे संबंधित है, किसने चलाया था? तो महावीर स्वामी ने चलाया था, जो कि अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी। ठीक है, ये त्रिरत्न चलाया था। फिर क्या हुआ कि भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना किए, जिनमें 11 अनुयायी थे। ये सब चीज़ है, पढ़ने वाला पढ़िएगा आप। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को मानते नहीं थे, तो इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध, कर्मकांड का विरोध, ये सब विरोध किए। मगर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, आत्मा विश्वास रखते थे, और ये कहते थे कि आत्मा को इतना कष्ट दो कि फिर से जन्म ना ले। अब आगे चलते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया, है ना। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। मोक्ष प्राप्ति कहने का ही मतलब हो जाता है कि जन्म मृत्यु से आगे बढ़ जाना, ये कहलाता है मोक्ष। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा युद्ध नहीं करना चाहिए, कृषि भी नहीं करना चाहिए। और 72 वर्ष की एज में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में राजा मल था, राजा मल के दरबार में इनका निधन हो गया। यानी राजा का नाम क्या था? षष्ठीपाल। क्या नाम था? षष्ठीपाल। जन्म कब हुआ था इनका? 540 ईसा पूर्व में। इनका मृत्यु कब हुआ? इनका जो मृत्यु हुआ वो राजा षष्ठीपाल, मल राजा थे षष्ठीपाल, 468 ईसा पूर्व में हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में हुआ। इनका महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में हुआ। किसके दरबार में हुआ? षष्ठीपाल के दरबार में। कब हुआ? 72 वर्ष की एज में हुआ। कब हुआ? 72 वर्ष की एज में हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के जो उपदेश था, उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक है। इनके ये जो भी उपदेश देते थे, एक किताब बनाई गई, उसका नाम रखा गया 14 पूर्वी पुस्तक है। इसी में क्या हुआ कि जो जैन धर्म से खास करके मतलब कि जो महावीर स्वामी का जो उपदेश था, इसमें पूरा इसको संकलन किया गया, उसमें रखा गया एक जगह। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। किसमें? प्राकृत भाषा, जिसको अर्धमगधी भी कहा जाता है। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा किया। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा था, यानी कि जैसे कि ये तो थे 24वें तीर्थंकर, उसके बाद भी कोई एक निकले ऐसा जो पहली बार उपदेश दिए, उनका नाम था, जो महावीर स्वामी के जैसा ही उपदेश दिए, उनका नाम था आर्य सुधर्मा। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला कौन थे? आर्य सुधर्मा। फिर क्या हुआ? महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य थे, एक का नाम था भद्रबाहु, दूसरा का नाम था स्थूल भद्र। ये 2 प्रिय शिष्य थे। क्या हुआ कि लगभग उसी दौरान जब एक बार क्या हुआ था कि ना, मौर्य काल में जो मौर्य साम्राज्य था उसमें अकाल पड़ गया। अब अकाल को छोटा मोटा नहीं, लगभग 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि भद्रबाहु जो था ना, वो अपना जो भी इसका चेला चपाटे था, इसके साथ दक्षिण भारत चला गया, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया, और इनको
जैन धर्म के बारे में शिक्षा दिया गया इनको, और फिर इन्हीं को बताया गया कि आप जो है ना अगर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इस सब झंझट से मतलब कि सब चीज़ खत्म हो जाएगा, झंझट ये सब खत्म करिए ये सब। तो ये क्या किए कि फिर इनको बताया गया कि आप इसका क्या उपाय है भाई। तो इसका उपाय यही है कि आप अपने आप को जितना हो सकता है आत्मा को कष्ट दीजिए, खाना कम खाइए, और जितना मतलब कि दर्दनाक होता है इस प्रकार से। तो वही होता है कि संलेखना विधि होता है जिसको संथारा विधि भी कहते हैं। इससे क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ना, ये अपना प्राण त्याग दिए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये अपना प्राण त्याग कर दिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके कहने पर? ये भद्रबाहु के कहने पर। इन्हीं के पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य का नाम क्या नाम था? जैन गुरु का। तो इनका नाम था भद्रबाहु। इन्हीं के कहने पर ये दक्षिण भारत गए, वहीं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग कर दिए। अब इसी भीषण काल में जो इनका एक और जो इनका शिष्य था ना महावीर स्वामी का, एक तो था भद्रबाहु, एक था स्थूलभद्र। इनका जो अनुयायी था, जो इनका सब चेला चपाटी, मगध में ही रुक गए थे। जब अकाल खत्म हुआ तब भद्रबाहु जो थे वापस मगध लौटे। तब मगध लौटे तो इन लोग ये देखा गया कि ये लोग अलग ही मतलब रूप धारण कर लिया है। जो स्थूलभद्र थे ये श्वेत कपड़ा धारण कर लिए थे। तो श्वेत कपड़ा धारण कर लिए थे। जैन धर्म था कि नहीं, कपड़ा ही नहीं पहनना है। श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता था। तो श्वेतांबर मैंने श्वेत कपड़ा धारण कर लिया, दिगंबर मैंने कि अंबर ही मेरा वस्त्र है, कोई कपड़ा का जरूरत नहीं है। तो ये लोग कपड़ा धारण कर लिया। तो इससे गुस्सा करके इनसे गुस्सा हो गया भद्रबाहु, और गुस्सा होने के बाद फिर यहाँ से चले गए कि तुम लोग से हम हट जाते हैं। तो दो भाग में पड़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो वही हुआ, खत्म हो गया अकाल। तो भद्रबाहु मगध लौटा तो दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। जो भद्रबाहु थे इनके जो भी थे ना, ये जिसके लोग अनुयायी, वो बिना कपड़े के रहते थे। इन्हीं को दिगंबर कहा गया। ये मानते थे कि आकाश ही, अंबर ही मेरा वस्त्र है, ऐसा मानते थे लोग। मगर जो स्थूलभद्र थे ये श्वेत कपड़ा धारण करते थे। जो भी इसके अनुयायी चेला चपाटी वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनको श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए जो 2 जैन संगीति हुआ। जैन संगीति एक जगह लोग बैठता था, उसमें बहुत सारा चर्चाएं होती थी। अब जैसे कि जैन संगीति ये हुआ था 300 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझते हैं आप? जैसे ईसा मसीह को माना गया कि इनका जन्म 0, तो इससे पहले लगभग 300 ईसा पूर्व ये लगभग पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। और इसी समय लगभग जब प्रथम जैन संगीति हो रहा था तो जो भद्रबाहु थे 12 अंग, एक पुस्तक है जैन धर्म का प्रमुख, 12 अंग की रचना किए थे। तो पूछेगा 12 अंग की रचना किसने किया? तो 12 अंग की रचना भद्रबाहु ने किया, प्रथम जैन संगीति के समय में किया था। और जो प्रथम जैन संगीति हुआ तो इसका अध्यक्षता किसने किया? स्थूलभद्र ने किया। और स्थूलभद्र भद्रबाहु में दोनों में क्या विवाद हो चुका था। तो इसलिए जो दक्षिणी जैन दिगंबर थे, यानी कि खास करके बोले तो जैसे दक्षिणी जैन दिगंबर बोले थे ना कि जो भद्रबाहु थे कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत। तो क्या कि इस सम्मेलन का बहिष्कार करते हैं, यही रीजन रहता है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जैन संगीति तो ये 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। पहला कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था देवधी क्षमा श्रवण। किसने? देवधी क्षमा श्रवण किया। और इसी संगीति में 12 उपांग की रचना हुआ। क्या हुआ? 12 उपांग की रचना हुआ इस द्वितीय जैन संगीति में। किसमें? द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग की रचना होता है। प्रथम जैन संगीति में 12 अंग की रचना, द्वितीय जैन समिति में 12 उपांग की रचना। और जैन भिक्षु के निवास को, यहाँ पर कुछ अलग से पॉइंट लिखा हुआ है कि जो जैन भिक्षु है इसके निवास को वसदे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वसदे। जैन भिक्षु रहता है इसको निवास को वसदे कहा जाता है। 3-4 बार पढ़िएगा इसको, या 3-4 बार वीडियो सुन लीजिएगा। जैन भिक्षु के निवास को क्या कहते हैं? वसदो। अनुव्रत क्या हुआ था ना, महावीर स्वामी ना 5 मतलब कि अनुव्रत चलाए थे। अनुव्रत अगर हम मेरे अगर बोले तो अनुव्रत वही होता है जो बताया था ना कि मतलब कि जो 5 जो चलाए थे ना, जैसे कि मतलब कि जो कहते हैं पंचायन धर्म, वही था अनुव्रत, वही 5 था। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यही अनुव्रत था। तो वही है कि अनुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित था? तो भी जैन धर्म से संबंधित था अनुव्रत सिद्धांत। अनुव्रत में वही सब 5 आता है। फिर स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगिस ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य, अगर ये सब वर्ड अगर कहीं आपको दिख जाए सब वर्ड, तो ये सब वर्ड जो है ना वो सब जैन धर्म से संबंधित है। ये सब वर्ड को थोड़ा थोड़ा मतलब कि दिमाग में रखना है। महावीर के समकालीन जो महावीर थे, महावीर स्वामी,
इसके समकालीन शासक कौन कौन थे जो इनके समकालीन थे, जब ये थे तब वो रूल कर रहे थे, है ना। ऐसा ये नहीं है कि उनका मानने वाला, यानी समकालीन की बात कर रहा है कि वो थे, वो राजा था उस समय में और ये महावीर स्वामी थे। तो इनके समकालीन शासक थे बिंबिसार, बिंबिसार हो गया, चंद्रप्रघोत हो गया, अजातशत्रु, चेतक, ये सब इनके समकालीन थे। बिंबिसार ही थे ना जीवक, अपना जो राजभय था जीवक, ये जीवक को भेजे थे चंद्रप्रघोत के पास। इनको पीलिया जॉन्डिस हो गया था चंद्रप्रघोत को, तो इनको भेजे थे जीवक को बिंबिसार। तो ये इनके समकालिक हो गए महावीर स्वामी के। कौन कौन हो गए समकालिक? बिंबिसार, चंद्रप्रघोत, अजातशत्रु और चेतक, और एक है दधिवाहन। फिर जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा कौन कौन ऐसा राजा था जो जैन धर्म को मान रहा था? तो एक तो खुद अजातशत्रु जो कि यहाँ पर भी था, अजातशत्रु, उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो खुद मरी गए संलेखना विधि से, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल, और एक था वादराज। उसमें से प्रमुख है अजातशत्रु, उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट हो गया, खारवेल, चंदेल, ये सब हो गया। ये सब क्या थे? ये सब जैन धर्म मानने वाला, ठीक है। फिर एक मंदिर है उसका नाम है जैन मंदिर हाथी सिंह। जैन मंदिर है हाथी सिंह मंदिर है, हाथी मतलब मंदिर के नाम है जैन मंदिर हाथी सिंह। ये कहाँ है? ये जैन मंदिर हाथी सिंह ये गुजरात में है। कहाँ? ये गुजरात में स्थित है। ये जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात में है। अब आगे चलते हैं। फिर जल मंदिर कहाँ है? ये बिहार में है, बिहार के पावापुरी में है जल मंदिर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। फिर एक आप कभी पढ़ाएंगे अगर तो कला वगैरह पढ़ाएंगे, मूर्ति कला, तो मथुरा कला शैली एक होता है। तो ये मथुरा कला शैली एक ऐसा शैली है जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों से मूर्ति आपको मिलेगा मथुरा कला शैली में। फिर बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म जो है उसमें जो इसमें जो सबसे मतलब कि जैन धर्म सबसे ज़्यादा फैला तो व्यापारी के बीच में फैला। किसके बीच में? व्यापारी के बीच में फैला है जैन धर्म। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। जो ये भी इनके अनुयायी थे, शिष्य थे, इनको क्या कहते हैं? निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और जो इनका मुख्य शिष्य हुआ करता था, मेन, जैसे कि महावीर स्वामी का एक मेन शिष्य था स्थूल भद्रबाहु, तो उसी प्रकार से जो मेन शिष्य था, इनका मेन शिष्य को गंधर या गंधर्व कहा जाता था। क्या कहते थे? गंधर या गंधर्व। इनका नियम था, कथन था, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये इनका नियम था। और जैन धर्म को अंतिम राज की संरक्षण जो है, यानी कि कोई अंतिम बार जैन धर्म को संरक्षण दिया कोई राजा, तो वो था गुजरात के चालुक्य। कौन था? गुजरात के चालुक्य वंश। ये सब जो था वो अंतिम रूप से मतलब कि फिर दिया, उसके बाद शायद कोई नहीं दिया। महावीर जो स्वामी थे एक किसी गांव में एक दिन रुकते थे और शहर में बढ़ते बढ़ते 5 दिन रुकते थे, इससे ज़्यादा नहीं रुकते थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा आदमी चलते थे। तो जहाँ भी रुकेंगे तो खाने पीने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए गांव में जाते थे तो 1 दिन रुकते थे, शहर में बढ़ते बढ़ते 5 दिन। अब है जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हो गया, जैसे कि जितना भी ग्रंथ है ना जनरली सब के सब जो है वो प्राकृत भाषा में है, और ग्रंथ को ही आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैसे कि अगर ग्रंथ में उदाहरण के तौर पे देखें तो 12 अंग है, 12 उपांग है, फिर अचरांग सूत्र है, फिर भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र, आदि पुराण, ये सब क्या है? जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। अचरांग सूत्र क्या है? इसमें जैन भिक्षु के नियम बताया गया है। भगवती सूत्र में क्या है? इसमें महावीर के जीवन है, महावीर का जीवन है, और साथ में 16 महाजनपद का चर्चा किया गया भगवती सूत्र में। फिर न्याय धम्म कहा सूत्र है, इसमें क्या है? जो महावीर स्वामी इनका शिक्षा का संकलन है इसमें, ठीक है। फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर जितना सारा जैन अगर साहित्य है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जो भी जैन तीर्थंकर हुआ इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक पुस्तक है कल्प सूत्र। इसी कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकर का जीवनी लिखा हुआ है सबके बारे में, और जो कि संस्कृत भाषा में है। लीजिए सब के सब देखिए किस भाषा में है, जनरली सब प्राकृत भाषा में है, मगर जो जीवनी है जिसको भद्रबाहु द्वारा लिखा गया कल्प सूत्र में, वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अब कुछ प्रमुख जैन मंदिर है, जैसे मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में, सही बात है, मौर्य काल में तो रहेगा ही, खुद चंद्रगुप्त मौर्य जब इनके सपोर्ट में थे जैन धर्म के, तो क्यों नहीं रहेगा, खुद माने थे जैन धर्म को। तो मौर्य काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था।
कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था। गोमतेश्वर का जैन मंदिर कौन बनवाया? चामुंड शासक बनाया था, जिसे बाहुबली का मंदिर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाहुबली का मंदिर। पूछेगा बाहुबली का मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। ये किसने बनाया था? चामुंड शासक ने बनाया था। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? तो गोमतेश्वर का जैन मंदिर कहते हैं। फिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासक बनवाया था, जो कि खजुराहो में जैन मंदिर है, जिसको बाहुबली की मूर्ति या तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, एक जैन मंदिर बना था, उसके अंदर मूर्ति है, जिसको बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं इसको। खजुराहो जो है हिंदू जैन दोनों का पवित्र स्थल है खजुराहो, मगर अजंता जो है वो किसका है? अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र ग्रंथ है अजंता। फिर राजस्थान में एक जगह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है। इसको बनवाया था बिमल शाह के सामंत था वस्तुपाल। कौन था? वस्तुपाल था और तेजपाल, इसके द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ पर कुछ तीर्थंकर है, इसको याद रख लेना है, जैसे ऋषभदेव पहला, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, फिर 19वां मल्लीनाथ, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्टनेमी, 23वां जो है पारसनाथ, 24वां महावीर स्वामी, और साथ में सबका चिन्ह। जैसे ऋषभदेव रहेंगे तो बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, और मल्लीनाथ है तो कलश, मल्लीनाथ कलश, नेमिनाथ तो नीलकमल, अरिष्टनेमी तो शंख, पारसनाथ सर्प, और महावीर स्वामी सिंह। तो ये था दोस्तों हमारा जैन धर्म। जैन धर्म कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट करिए आप, इतना अगर याद रखते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल बनेगा आपसे। हो सकता है एक दो छूट जाए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसको छोड़ा गया। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।